अगर आपका भी सपना है एक एस्थेटिक स्ट्रॉन्ग और मस्कुलर बॉडी बनाने का जिसे देखते ही सामने वाले की फटके हाथ में आ जाए और आप कोई भी कपड़े पहनो तो वो तुम्हारी बॉडी पर अच्छे दिखे, लेकिन कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि ऐसा सिर्फ जिम जाने से ही पॉसिबल है, पर ऐसा नहीं है। आज की ये वीडियो आपके लिए ही होने वाली है, जिसमें हम वार्म अप से लेके फुल बॉडी वर्कआउट, रिकवरी और बेनिफिट्स तक सब कवर करने वाले हैं। ये वीडियो बिगनर से लेके एडवांस तक सभी के लिए परफेक्ट होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको कोई भी रैंडमली एक्सरसाइज नहीं बताऊंगा, बल्कि आपको एक प्रॉपर सिस्टम के साथ सभी चीजों को बताऊंगा। ये सिर्फ वीडियो ही नहीं बल्कि एक छोटा सा कोर्स टाइप होगा, जिसे देखने के बाद अगर आप मेरी सारी टिप्स को फॉलो करते हो तो आपकी बॉडी गारंटीड बनेगी और कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत भी नहीं है। तो ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी होने वाली है। अगर आपके पास टाइम है तो इस वीडियो को पूरा देखो, वरना इसे सेव करके रख सकते हो ताकि इसे बाद में देख सको, क्योंकि आधी वीडियो देख के आपको कुछ भी फायदा नहीं मिलेगा। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। ये वीडियो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट में हम देखेंगे वार्म अप, सेकेंड पार्ट में हम देखेंगे फुल बॉडी वर्कआउट, थर्ड पार्ट में देखेंगे वर्कआउट के बाद का कूल डाउन एंड लास्ट के 4 पार्ट में देखेंगे हम कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जिससे आपकी बॉडी अच्छे से और जल्दी से ग्रो हो पाएगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो आते हैं अपने फर्स्ट पार्ट पर, जो कि है वार्म अप। देखो दोस्तों, कोई भी एक्सरसाइज या फिर वर्कआउट को शुरू करने से पहले हमारी बॉडी थोड़ी सी वार्म होना बहुत जरूरी है, गर्म होना जरूरी है। और वार्म अप करने से आपके इंजरी होने के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि जब भी आप डायरेक्ट किसी एक्सरसाइज को करने जाते हो तब आपकी बॉडी उसके लिए तैयार नहीं होती है, जिससे आपको चोट लगने के या फिर इंजरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो वार्म अप की शुरुआत में आपको अपनी बॉडी को तेजी से गर्म करने के लिए आपको जगह पर ही दौड़ना है, कुछ इस तरीके से कम 30 से 40 सेकंड तक। फिर आपको 30 से 40 सेकंड तक जंपिंग जैक्स करना है, कुछ ऐसे। फिर आपको करना है 30 सेकंड तक क्रॉस टो टचेस, जिसमें आपको अपने हाथों से अपने पैरों को टच करना होता है, कुछ इस तरीके से। फिर आपको करना है लैटरल लंजेस और लास्ट में आर्म सर्कल, कुछ इस तरीके से। तो ये 5 एक्सरसाइज आपको वर्कआउट से पहले करनी है। तो अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की, जो कि है वर्कआउट। तो वर्कआउट में सबसे पहले देखते हैं अपनी चेस्ट मसल को। चेस्ट आपकी बॉडी को ब्रॉड और मस्कुलर दिखाने का काम करती है, इसलिए इसे ट्रेन करना बहुत ही जरूरी है। तो चेस्ट के लिए मैं आपको 4 बेस्ट एक्सरसाइज बताने वाला हूँ। तो सबसे पहली एक्सरसाइज है पुशअप्स। ये तो आपको ऑलरेडी पता ही होगी। इसे करने के लिए आपको अपने हाथों को और बॉडी को स्ट्रेट रखना है। फिर अपने चेस्ट को धीरे धीरे नीचे लेकर आना है, फिर ऊपर की ओर पुश करना है, कुछ इस तरीके से। मूवमेंट को आपको स्लो रखना है ताकि आप अपने मसल को अच्छे से फील कर पाओ। ये एक्सरसाइज आपके मिडिल चेस्ट को अच्छे से टारगेट करती है। इसके आपको लगाने हैं 3 सेट 12 से 15 रिपीटेशन के, मतलब आपको इसके 3 राउंड लगाने हैं। हर राउंड में 12 से 15 बार करना है। फिर 2 मिनट रेस्ट लेकर ऐसा ही 3 बार परफॉर्म करना है। मैं आपको सभी एक्सरसाइज के सेट्स और रिपीटेशन बताते चलूंगा, लेकिन सेट्स के बीच में ज्यादा रेस्ट नहीं लेना है, वरना आपकी बॉडी ठंडी पड़ जाएगी। फिर अपनी सेकंड एक्सरसाइज है इंक्लाइन पुशअप। इसे करने के लिए आपको चेयर, बेड या फिर किसी भी ऊंची जगह पर अपने दोनों हाथों को रखना है। फिर अपनी बॉडी और पैरों को पीछे की तरफ स्ट्रेट करते हुए नीचे लाकर धीरे धीरे ऊपर की ओर पुश करना है, कुछ इस तरीके से। ये आपके लोअर चेस्ट के लिए बेस्ट एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज के भी आपको करने होते हैं 12 से 15 रिपीटेशन के 3 सेट। इसके साथ ही आप डिप्स भी लगा सकते हो, अगर आपके पास कुछ इस तरीके के 2 रॉड्स है तो, या फिर आप इसे दीवार पर भी कर सकते हो। फिर थर्ड एक्सरसाइज है डिक्लाइन पुशअप्स। इस बार आपको उसी चेयर या फिर बेड पर अपने पैरों को रखना है, फिर अपने हाथों को नीचे की ओर रखना है, कुछ इस तरीके से। फिर इसमें भी आपको धीरे धीरे नीचे आकर ऊपर की ओर पुश करना है। हर पुश में आपको अपनी मसल्स को फील करना है। ये आपके अपर चेस्ट के लिए बेस्ट एक्सरसाइज है। इसके भी आपको करने हैं 3 सेट 12 से 15 रिपीटेशन के। एंड अपनी फोर्थ एंड बेस्ट एक्सरसाइज है डायमंड पुशअप। ये एक्सरसाइज आपके इनर चेस्ट के साथ साथ ट्राइसेप्स के लिए भी बेस्ट एक्सरसाइज है। इसमें आपको अपने हाथों से डायमंड का शेप बनाना होता है, कुछ इस तरीके से। फिर उसे नीचे रखकर पुशअप की ही पोजीशन में आ जाना है। फिर उसी तरीके से नीचे जाकर ऊपर की ओर पुश करना है। इसके भी आपको लगाने हैं 3 सेट 10 रिपीटेशन। लेकिन अगर आप बिगनर हो, अगर आपको पुशअप्स करना नहीं आता, तो आप इसकी जगह नीज पुशअप भी कर सकते हो, जिसमें आपको अपने नीज यानी कि घुटनों को जमीन पर रखना होता है। फिर अपने हाथों को जमीन की ओर रखते हुए नीचे से ऊपर की ओर पुश करना है। ये आपकी स्टार्टिंग के लिए अच्छी एक्सरसाइज है। अगर आपको सेट या फिर रिपीटेशन ज्यादा लग रहे हैं तो आप धीरे धीरे करके भी बढ़ा सकते हो, लेकिन आपको ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करनी होगी, तभी आपकी मसल अच्छे से ग्रो हो पाएगी। तो बस यही पूरी एक्सरसाइज करने से आपकी फुल चेस्ट बन जाएगी। तो अब बात करते हैं हमारे सेकंड मसल्स की, जो कि है ट्राइसेप। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि हमारे हाथों का 60 से 70% तक का हिस्सा ट्राइसेप्स का होता है। बहुत सारे लोग बाइसेप एक्सरसाइज को करते करते ट्राइसेप्स को इग्नोर कर देते हैं, जिससे उनका हाथ छोटा सा ही दिखता है। इसलिए हाथों को बड़ा दिखाने के लिए इस एक्सरसाइज को करना बहुत जरूरी है। तो इसके भी आपको 2 एक्सरसाइजेस करनी है। तो पहली एक्सरसाइज तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, जो कि है डायमंड पुशअप्स। ये आपकी इनर चेस्ट के साथ साथ ट्राइसेप्स को भी बहुत अच्छे तरीके से ट्रेन करती है। फिर सेकंड एक्सरसाइज करनी है बेंच या फिर चेयर डिप्स। चेयर या फिर बेंच पर अपने हाथों को रखो, कुछ ऐसे। फिर अपनी
अपने पैरों को सीधा रखो, चाहो तो बेंड भी रख सकते हो। उसके बाद आपको अपनी बॉडी को नीचे लेकर आना है, आपके एल्बोज बेंड होने चाहिए, फिर आपको ऊपर की ओर पुश करना है। आपके ट्राइसेप्स पर अच्छा लोड आना चाहिए। इसके भी आपको करने हैं 3 सेट 10 रिपीटेशन। इतना एनफ है क्योंकि आप जो भी एक्सरसाइज करते हो उसमें आपके ट्राइसेप अपने आप ट्रेन हो जाते हैं। फिर अपनी नेक्स्ट मसल को देखते हैं जो कि शोल्डर। तो ब्रॉड शोल्डर आपकी बॉडी को वी शेप देने में मदद करते हैं, जिससे आपकी फिजिक पावरफुल और बैलेंस दिखती है। तो शोल्डर्स के लिए ये एक्सरसाइज कर सकते हो जो कि है पाइक पुशअप्स। इसे करने के लिए आपको सबसे पहले अपने पुशअप के पोजीशन में आ जाना है, फिर अपने हिप्स को ऊपर उठाकर उल्टे वी शेप में आकर अपने सिर को जमीन की ओर लाकर ऊपर की ओर पुश करना है। कुछ इस तरीके से परफॉर्म करना होता है। इसके भी आपको लगाने होते हैं 3 सेट 12 रिपीटेशन। इसमें भी आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज करनी है शोल्डर टैप्स। इसमें आपको पुशअप के पोजीशन में आकर अपने एक हाथ से अपने अपोजिट शोल्डर को टच करना है और अपने बॉडी को स्टेबल रखना है। इसके आपको 10 बार पर साइड 3 सेट करना है। फिर इसमें थर्ड एक्सरसाइज है हिंदू पुशअप्स। इसमें भी आपको पाइक पुशअप की तरह उल्टे वी शेप में आकर फिर अपने सिर को पूरा नीचे लेकर आना है, लेकिन जमीन को टच नहीं करना है। फिर अपने सिर को ऊपर की ओर लेके जाना है। इसके भी आपको करने हैं 10 से 12 रिपीटेशन के 3 सेट। अब देखते हैं हमारी फोर्थ मसल्स जो कि है बाइसेप्स। तो बड़े बाइसेप की वजह से हमारी बॉडी अट्रैक्टिव तो दिखती है, पर साथ में आप कोई भी चीज उठाते हो तो उसमें आपकी ताकत भी लगती है। तो इसमें फर्स्ट एक्सरसाइज है बाइसेप कर्ल्स। तो इस एक्सरसाइज को करने के लिए अगर आपके पास डंबल नहीं है तो आप बैग का भी इस्तेमाल कर सकते हो या फिर पानी की बोतल का यूज कर सकते हो। इसमें आपको कुछ इस तरीके से ग्रिप को पकड़ना है, फिर जो तुम्हारे पास है बैग या फिर पानी की बोतल वो तुम्हें अपने हाथ में पकड़ लेनी है एंड अपने एल्बो को साइड में टाइट कर लेना है एंड उसके बाद तुमको अपने वेट को ऊपर लेके जाना है, फिर धीरे धीरे नीचे लेकर आना है। इस एक्सरसाइज को भी आपको करना है 3 सेट 12 रिपीटेशन। फिर इसमें सेकंड एक्सरसाइज है हैमर कर्ल्स। इसमें आपको अपने बोतल या फिर बैग से कुछ इस तरीके से ग्रिप पकड़नी होती है, फिर अपने एल्बो को अपने बॉडी के पास रखते हुए इस वेट को ऊपर लेना है अपने शोल्डर तक, फिर धीरे धीरे नीचे लेकर आना है। इसके भी आपको करने होते हैं 3 सेट 12 रिपीटेशन। फिर इसमें थर्ड एक्सरसाइज है चिन अप्स, जिसमें आपको कुछ इस तरीके से रॉड की जरूरत पड़ेगी, फिर उस पर आपको कुछ इस तरीके से अपने ग्रिप को पकड़ना है जहां तुम्हारा पाम तुम्हारी तरफ होना चाहिए। फिर बार को टाइट पकड़ते हुए बॉडी को स्ट्रेट रखो, फिर ऊपर की ओर पुल करो। इस एक्सरसाइज को आपको ज्यादा से ज्यादा लगाने की कोशिश करनी है। तो अब बात करते हैं हमारी बैक मसल्स की। तो स्ट्रॉन्ग बैक आपकी बॉडी को वी शेप देने का काम करती है, आपको अट्रैक्टिव बनाती है और इससे आपका पोस्चर भी अच्छा दिखता है। तो बैक को ट्रेन करने के लिए घर पर सबसे अच्छी एक्सरसाइज है सुपरमैन। इसे करने के लिए आपको अपने पेट के बल जमीन पर लेट जाना है, फिर अपने हाथों और पैरों को सीधा रखते हुए फिर एक साथ उन्हें ऊपर उठाना है। ऐसा आपको 2 से 3 सेकंड होल्ड करना है, फिर नीचे लाना है। ऐसा आपको 10 से 15 बार करना है। फिर अपनी सेकंड एक्सरसाइज है इन्वर्टेड रोज। ये आपके वी शेप बैक के लिए बेस्ट एक्सरसाइज है। इसे करने के लिए अगर आपके पास रॉड नहीं है तो आप टेबल या फिर बेड का भी इस्तेमाल कर सकते हो। फिर उसमें टेबल या फिर बेड को पकड़कर अपने पैरों को नीचे लाना है, फिर धीरे धीरे चेस्ट को ऊपर की तरफ पुल करना है, फिर नीचे लाना है कुछ इस तरीके से। इसके भी आपको करने होते हैं 3 सेट 10 रिपीटेशन। इसके साथ आप नॉर्मली रॉड पर पुल अप्स भी कर सकते हो। एंड फिर थर्ड एक्सरसाइज है रिवर्स नो एंगल्स। इस एक्सरसाइज को करने के लिए भी आपको वापस से अपने पेट के बल फ्लोर पर लेट जाना है, फिर साइड से अपने हाथों को ऊपर लेकर जाना है, फिर नीचे की ओर लेके आना है। फिर कुछ इस तरीके से आपको इसके भी 3 सेट 12 रिपीटेशन लगाने होते हैं। अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट मसल्स की जो कि एब्स। एब्स से आपकी बॉडी वेल डिफाइंड लगती है, साथ ही पूरी बॉडी बैलेंस और स्टेबिलिटी भी रहती है। तो एब्स के लिए ये कुछ एक्सरसाइज बेस्ट है। नंबर 1 प्लैंक। तो इसे करने के लिए आपको अपने हाथों से 90 डिग्री का एंगल बनाना है, फिर अपने पैरों को और पूरी बॉडी को स्ट्रेट रखते हुए अपने कोर मसल को टाइट रखना है, फिर 30 से 40 सेकंड के लिए इसे होल्ड करना है। फिर अपनी सेकंड एक्सरसाइज है बाइसाइकिल क्रंचेस। तो इसे करने के लिए आपको सबसे पहले पीठ के बल फ्लोर पर लेट जाना है एंड फिर अपने एल्बो से अपने अपोजिट घुटने को टच करना है और अपने पैरों को मूव करते रहना है जैसे कि हम साइकिल चलाते हैं। तो इस एक्सरसाइज के भी आपको लगाने हैं 3 सेट 15 रिपीटेशन। फिर अपनी थर्ड एक्सरसाइज है लेग रेस। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको जमीन पर स्ट्रेट लेट जाना है, फिर अपने पैरों को सीधा रखते हुए धीरे धीरे ऊपर लेकर जाना है और धीरे धीरे नीचे लेकर आना है, लेकिन अपने पैरों को पूरी तरीके से जमीन पर टच नहीं करना है। इस एक्सरसाइज के भी आपको करने हैं 3 सेट 12 रिपीटेशन। फिर अपनी फोर्थ एक्सरसाइज है माउंटेन क्लाइंबर। इसे करने के लिए आपको अपने पुशअप पोजीशन में आ जाना है, फिर अपने पैरों से आगे पीछे की ओर रनिंग करते हैं उस तरीके से करना है, कुछ इस तरीके से। इसको आपको 30 से 40 सेकंड तक करना है। तो इन सारी एक्सरसाइज से आपकी एब्स मसल बहुत अच्छे से ट्रेन हो जाएगी। अब बात करते हैं हमारी सबसे इंपॉर्टेंट मसल्स की जो कि लेग्स। बहुत से लोग सिर्फ अपर बॉडी को ही ट्रेन करते हैं और लेग्स को अवॉइड करते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता कि लेग्स को करने से आपका टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होता है जो कि तुम्हारी बॉडी और मसल को ग्रो करने के लिए बहुत ही जरूरी है। तो लेग्स के लिए सबसे पहली एक्सरसाइज है स्क्वाट्स। तो इसे करने के लिए आपको अपने पैरों को थोड़ा दूर रखना है और
और अपने बैक को स्ट्रेट रखना है। एंड फिर तुमको नीचे जाना है और अपने पैरों से 90 डिग्री का एंगल बनाना है। एंड फिर तुमको ऊपर आ जाना है। स्क्वाट से तुमको बहुत बेनिफिट्स मिलेंगे। इसके भी आपको करने हैं 3 सेट 20 रिपीटेशन। फिर अपनी सेकंड एक्सरसाइज है लंजेस। इसे करने के लिए आपको अपने एक पैर को आगे रखना है, फिर नीचे जाकर ऊपर आना है। ऐसा आपको दूसरे पैर के साथ भी करना है। इसके आपको लगाने हैं 3 सेट 12 रिपीटेशन। फिर अपनी थर्ड एक्सरसाइज है जंप स्क्वाट्स। जैसे आप नॉर्मली स्क्वाट्स करते हो उसी में ही आपको जंप करके स्क्वाट्स करना है, कुछ इस तरीके से। ऐसा करने से आपके लेग्स बहुत इफेक्टिव होंगे। इसे भी आपको करने हैं 3 सेट 12 रिपीटेशन। और अपने लोअर लेग्स के लिए काल प्रेस कर सकते हो, जिसे करने के लिए आपको किसी थोड़ी सी ऊंची जगह पर खड़े हो जाना है। फिर आप अपने टोए यानी कि अपने पैरों की उंगलियों पर अपने को लिफ्ट करना है। इसके भी आपको 3 सेट 15 रिपीटेशन करने हैं। तो दोस्तों ये तो हो गई आपकी पूरी एक्सरसाइज, जिसको आपको रोज प्लान बनाकर करना है। आप हफ्ते में 1 से 2 दिन का गैप रख सकते हो। अब देखते हैं हमारा थर्ड पार्ट, जो कि है कूल डाउन। आप सोच रहे होंगे कि ये कूल डाउन क्या है। तो देखो, जब आप वर्कआउट करते हो अपनी बॉडी को थोड़ा शांत करना है, जिसमें आपको फिर से थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करनी है, जिससे आपकी मसल अच्छे से ग्रो हो पाएगी और आपका मसल पेन भी कम होगा। स्ट्रेचिंग में आप फॉरवर्ड बेंड, चेस्ट एंड शोल्डर स्ट्रेच एंड क्वाड स्ट्रेच कर सकते हो। फिर आते हैं हमारे लास्ट पार्ट में। देखो दोस्तों, आपको ये सारी एक्सरसाइजेस बहुत ज्यादा लग रही होगी, लेकिन आपको एक प्लान बनाकर हफ्ते में 2 दिन हर मसल को ट्रेन करना है। आप चाहो तो पहले दिन चेस्ट के साथ ट्राइसेप और शोल्डर कर सकते हो, फिर दूसरे दिन लेग्स के साथ एब्स और काल्व्स, और तीसरे दिन बैक के साथ बाइसेप कर सकते हो। और ऐसा आपको फिर से रिपीट करना है। संडे को रेस्ट ले सकते हो। एंड सबसे इम्पोर्टेंट, सिर्फ वर्कआउट से बॉडी नहीं बनती, आपको 50 से 60% डाइट भी लेना बहुत जरूरी है। और डाइट में प्रोटीन लेना भी बहुत जरूरी है। और अगर आपको प्रोटीन फूड्स के बारे में नहीं पता है तो आप मेरे चैनल पर जाके वीडियो को देख सकते हो। एंड आपको 6 से 7 घंटे की अच्छी नींद भी लेनी है, क्योंकि नींद में ही आपकी बॉडी अच्छे से ग्रो होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट, कंसिस्टेंसी बनाना बहुत जरूरी है। 1 महीने में शायद आपको कुछ रिजल्ट ना दिखे, लेकिन 5 से 6 महीने अगर आप करते रहते हो तो इससे आपकी बॉडी जरूर बन जाएगी। अगर आपने ये पूरी वीडियो देखी तो इसका मतलब आपने वो दम है कि आप अपनी बॉडी बना सकते हो। तो बने रहो। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। मिलते हैं ऐसी एक हेल्पफुल वीडियो के साथ।